खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, पहनने ओढ़ने के लिए अच्छा व्यवस्था है। इसके बाद भी हम लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है। एक गरीब व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, मच्छरों के बीच में रहता है, लेकिन उसको चैन से नींद आती है। दिन भर मेहनत करता है, शाम को रोटी खाकर के सो जाता है। बताओ सुखी कौन है, वह गरीब या आप? हम लोग अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाते, बचपन से उसको सिखाते नहीं। इतना सर पे चढ़ा लेंगे, इतना दुलार करेंगे कि बाद में बच्चा अपने माँ बाप को लात मारता है, थप्पड़ मारता है, गाली देता है। तब कहते महाराज मेरा बच्चा बिगड़ गया। बिगाड़ा तो तुमने ही है। बच्चे ने जो मांगा, अरे बच्चा है महाराज जी, मांग रहा है उसको दे दो। क्यों दे दो भाई? बच्चे ने कह दिया घर में आग लगाना है तो आग लगवा दो। मांगा 10 रुपया, दिया 50 रुपया, जाओ आज चोरी से पीते हो, बड़े हो जाना तो सबके सामने मदिरा पिया। यही हो रहा है ना। बच्चे को आवश्यकता नहीं है। घर में बच्चा किसी को प्रणाम कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बिस्तर से सोकर के उठे, न माँ को प्रणाम करना है, न बाप को प्रणाम करना है, न पृथ्वी माँ को प्रणाम करना है, न भगवान का ध्यान देना है। आपका बच्चा कैसे आपका सम्मान करेगा? आपने बताया नहीं उसको। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सुबह उठ करके अपने माँ बाप को यदि राधे राधे, पलगी प्रणाम, जय श्री राम, नमस्ते नहीं कर रहा है तो वह बच्चा संस्कारवान नहीं हो सकता। फिर माँ बिस्तर पे मरती रहेगी, बच्चा सोचेगा मुझसे क्या मतलब है। बाप बिस्तर पे मरता रहेगा, बच्चा सोचेगा मुझसे क्या मतलब है। क्योंकि छूट तो आपने ही दिया है। तमीज, संस्कार, चलना उठना बैठना सब कुछ माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। यदि माँ बाप ने बचपन से सही दिशा निर्देश किया तो बच्चा आपका सम्मान करेगा, नहीं तो चाहे लड़का हो या लड़की, आपको दुख मिलेगा। राजा परीक्षित संस्कारवान हैं। आजकल तो एक इंग्लिश का जमाना आ गया, बच्चों को इंग्लिश ज्यादा जरूरी है। 2-4 शब्द ABCD बोल लिए, 2-4 वाक्य याद है, इंग्लिश मैन बन गए। बड़े गर्व के साथ कहेंगे कि भैया हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। कॉन्वेंट स्कूल जानते हो क्या है? आप लोगों को बता देता, ये भारत की परंपरा नहीं है। एक विदेशी नालायक हुआ जिसका नाम है मैकोले। मैकोले ने एक सिद्धांत दिया। उसने कहा भारत की संस्कृति सभ्यता बर्बाद करनी है तो वहां की शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर दो। कैसे बर्बाद होगा? विदेशों में ये परंपरा थी कि जो नाजायज बच्चा होता था, जो नाजायज लड़का या लड़की किसी दंपति को होते थे या अविवाहित कन्या को होते थे, उसको घर के बाहर एक पात्र में रख दिया जाता था। उस नाजायज बच्चे को एक, जैसे यहाँ पे आश्रम होता, वहां पे एक व्यवस्था की गई, रखा गया पढ़ने लिखने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए। बाद में उसी का नाम हुआ कॉन्वेंट। हम लोग कहाँ बच्चे को भेजते हैं? कैसी परंपरा में भेजते हैं? जो नाजायज औलादों का रहने का जगह है, जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें भेजते हैं कि जाओ अभी से माँ बाप का अपमान करना शुरू कर दो। सुबह उठ करके माताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते नहीं, गुड मॉर्निंग।
हाय डैडी। अपने बच्चे को आप सिखा रहे हो। मैको ने सिद्धांत दिया कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसको बर्बाद कर दो, अपने आप भारत बर्बाद हो जाएगा। आज की हालत यह है, जबकि हम लोगों को हिंदी भाषा पे गर्व होना चाहिए, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू सनातन धर्मी है, लेकिन हम लोग घमंड करते हैं इंग्लिश के ऊपर। ये कोई बड़ाई नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है। इंग्लिश को रखिए आप जरूरत के लिए, उसके ऊपर डिपेंड मत होइए कि नहीं इंग्लिश सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने भी हिंदी में भाषण दिया, देश में नहीं विदेश में। और एक नॉलेज की और बात बता दूं आपको, कंप्यूटर का भी जमाना है, सारे भाषाओं को लिया गया। किस भाषा को कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है सरलता से, देश विदेश की हजारों भाषाएं ली गई। पढ़ना, जब कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई, जब कंप्यूटर बना तो उसको भाषा दिया गया, किस भाषा को लेकर के ये चलेगा। तो सारे भाषाओं को दिया गया, सबको उसने किनारा कर दिया। संस्कृत भाषा को कंप्यूटर ने एक्सेप्ट किया। कंप्यूटर की मूल भाषा जिससे कंप्यूटर चलता है वो संस्कृत भाषा है। और हम लोग घमंड किस पे ऊपर करते हैं? इंग्लिश के ऊपर। हिंदी जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है, जीवन जीने की पद्धति कला है। क से ज्ञान तक, क से कर्म करो और कर्म करते हुए ज्ञ से ज्ञानी बन जाओ। ये हिंदी सिखाती है, संस्कृत भाषा सिखाती है। और अंग्रेजी ए फॉर क्लास, बोलो एप्पल, मतलब पहले खाना शुरू करो, कर्म मत करो, पहले खाना शुरू करो। और लास्ट वाला अक्षर क्या है? जेड। जेड मतलब जेबरा। इतना खाओ कि पशु बन जाओ, और इतने पशु बन जाओ कि अपने भोग विलास, अपने खाने पीने के चक्कर में, अपने सुख शांति के चक्कर में अपने बूढ़े माँ बाप को लात मार करके वृद्धाश्रम में डाल दो। कितने ध्यान देना इस बात, कोई मजाक नहीं है। आप देहात में जाकर के देखो, गांव में देखो, गरीबों में देखो, एक भी गरीब का बाप, एक भी गरीब की माँ, एक भी झोपड़े वाले का माँ बाप, एक भी देहात के लोगों के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं पाए जाए। वृद्धाश्रम में रहते कौन है? बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हैं, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े। जो अरबों के मालिक हैं, उनके माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हुए, क्योंकि वो इंग्लिश की पढ़ाई की है। भाई वो जेंटलमैन है, बुद्धिमान है, गांव का तो गंवार होता है। इतना भी बुद्धिमान मत बन जाओ कि अपने जन्मदाता को किनारे कर दो। राजा परीक्षित धर्मराज कहते, महाराज बताइए कौन दुखी है? आज सबसे ज्यादा दुखी पढ़े लिखे लोग हैं। आज के समय में भी, क्योंकि उनको संतोष नहीं है। अनपढ़ गंवार आदमी है, खेत में दिन भर काम करता है, शाम को 2 सूखी रोटी नमक पानी लेकर के खा करके सो जाता है। 3 तल्ले का मकान है, चैन की नींद नहीं आ रही है, और खेत में काम करते करते मेड़ की तकिया लगाया, सो गया। कौन सुखी है? महाराज ये तो मेरे कर्म ही ऐसे होंगे जिससे सुख और दुख मिलता है। कोई मुझे